नमस्कार, शंकर स्टडी पॉइंट में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आलोक तिवारी आज आप सभी लोगों के लिए सीटेट 2019 के प्राथमिक लेवल के पेपर को लेके आए हैं। चलिए देखते हैं प्राथमिक लेवल का पेपर जो है वह कैसा आता है। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रश्न पत्र फर्स्ट। प्रश्न पत्र फर्स्ट जो हमारा 1 to 5 तक का होता है, अर्थात 1 से 5 तक का होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होती है, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं और इसमें कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं होता, अर्थात माइनस मार्किंग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पे लिखा है इसमें भाग फर्स्ट में बाल विकास व शिक्षा शास्त्र 1 से लेके 30 नंबर तक होगा। अगला है भाग सेकेंड जो गणित से होगा, वह हमारा 31 नंबर प्रश्न से 60 नंबर तक होगा। अगला है भाग थर्ड पर्यावरण अध्ययन जो हमारा प्रश्न संख्या 61 से 90 तक होगा। अगला है भाग 4 जिसमें भाग फर्स्ट में अंग्रेजी होता है अथवा क्या हिंदी होगा, जो हमारा 91 से लेकर 120 तक होता है। अगला है भाग 4 तो हो गया, यहाँ पे हमारा 5 है। तो 5 जो होता है वह भाग सेकेंड होगा, जिसमें हमारा अंग्रेजी होता है अथवा हिंदी होता है, अथवा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं क्या होता है संस्कृत भी होता है, जो 121 से 150 नंबर तक है। यहाँ पे देखिए लिखा है यदि भाषा फर्स्ट या सेकंड में आपके द्वारा चुनी गई भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा है तो कृपया कोड P वाली उस भाषा वाली परिशिष्ट परीक्षा पुस्तिका मांग लीजिए। जिन भाषाओं के प्रश्नों के उत्तर आप दे रहे हैं वह आवेदन पत्र में चुनी गई भाषाओं में अवश्य मेल खानी चाहिए। जैसे हमने क्या लिखा है संस्कृत लिया है तो हमको क्या करना है संस्कृत लेना है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इंग्लिश लिए हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा इंग्लिश करना होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग देखिए यहाँ पे आप लोगों को बड़े अक्षरों में क्या लिखना है नाम लिखना है। यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ शब्दों में, यहाँ परीक्षा केंद्र के नाम लिखना है बड़े अक्षरों में, यहाँ अपना हस्ताक्षर, यहाँ निरीक्षक का हस्ताक्षर होगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हम लोग अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पार्ट फर्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हम लोग का जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला है प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। अगला है को उद्दीपन अंक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। अगला है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना और सीखना सिखाया जाता है। तो किसके अनुसार पूछ रहा है जो बच्चा होगा जीन पियाजे के अनुसार। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ज्ञान को सक्रिय रूप से किस रूप से सक्रिय रूप से संचरित करते हैं
जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार, अगर आ गया व्यवहार कौशल पर, तो हमारा कौन सा ऑप्शन, यही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चालक। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम कैसा होता है, शीर्षगामी से अधोगामी होगा, दूसरा है अधोगामी से शीर्षगामी होगा, तीसरा है हम लोग का अपरिष्कृत या स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अगला है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास से अपरिष्कृत सूक्ष्म चालक। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा वह होता है स्थूल चालक विकास से सूक्ष्म चालक की तरफ। तो हमारा ऑप्शन सही होता है ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का, वह अवधि, क्या पूछ रहा है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। पहला है किशोरावस्था, दूसरा है मध्य बाल्यावस्था, तीसरा है पूर्व क्रियात्मक अवधि और चौथा है बाल्यावस्था की समाप्ति। तो बताइए वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल या शुरुआत करती है तो कौन सा होगा, वह हमारा होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अर्थात कौन, किशोरावस्था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा तर्क करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो बताइए किस अवस्था के अंतर्गत आएगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है, चोरी के लिए बता रहा है, चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर हम चोरी करते हैं तो हमको क्या होगा, जेल हो जाएगा। तो इसके लिए हमारा पहला क्या ऑप्शन है, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास और तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास और चौथा है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होता है वह होगा पहला, तो यहाँ पे लिखा है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, अगर वह बच्चा चोरी करता है तो उसे क्या भेजा जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है, तो किस अंतर्गत है, जिसमें अगर वह चोरी करेगा तो उसे जेल भेजा जाएगा, तो अर्थात दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास के अंतर्गत यह आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोस्की क्या कहते हैं। अहम केंद्रित वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, भ्रांत वार्ता या समस्यात्मक वार्ता। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो पहली बात यहाँ पे है कि मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं तो वह किसके लिए होगा, वह हमारा होता है व्यक्तिगत, मतलब खुद के लिए ही होता है। यहाँ पे देखिए इंग्लिश में भी लिखा है प्राइवेट स्पीच, अर्थात वह किसके लिए है, खुद के लिए है। या मौखिक संवाद जो कर रहा है बच्चा अपने आप से कर रहा है, किससे कर रहा है, अपने आप से कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हम लोग का 6, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। विकसित जेंडर पहचान,
जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें खिलौना है, पहनावे की वस्तुएं हैं, घरेलू सामग्रियां हैं, व्यवसाय एवं रंगों की विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है, तो ये हमारा प्रदर्शित करता है जेंडर रूढ़िवादिता। तो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है हम लोगों का एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। मान लो आप टीचर हैं और आपके कक्ष में कोई एक प्रारंभिक कक्षा, कौन सा, शुरुआती कक्षा, पीजी, एलकेजी, तो सबसे पहले क्या आता है, पीजी मान लीजिए आता है। तो अगर बच्चा कोई है कक्षा कक्ष में, एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती, क्या पूछ रहा है, अनुभव लाती है, शुरुआती में अगर वह आती है, तो जो प्रारंभिक कक्षा कक्ष में अपने साथ जो अनुभव लाएगी उन्हें एक टीचर के होते हुए आप क्या करेंगे, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उन्हें शामिल कर उसका संचय करना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही हुआ। तो देखिए अस्वीकार आ गया तो इसलिए क्या हो जाएगा, कट गया, ये तो सही है नहीं। उपेक्षा भी नहीं है, उस पर ध्यान नहीं, तो ये भी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 4 सही हो गया, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को चाहिए कि वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे, यह संप्रेषण करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बताइए कौन सा सही हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व भी देती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 में पूछ रहा है, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है। एकीकृत शिक्षा का करेगा, समावेशी शिक्षा का करेगा, या पृथककरण का, या मुख्य धारा शिक्षा का करेगा। तो बताइए कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो हम लोग को पता है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह किसकी वकालत करता है, एकीकृत शिक्षा का नहीं करेगा, तो किसका करेगा, समावेशी शिक्षा का करता है। किसका करता है, समावेशी शिक्षा का। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 9 में कौन सा करेक्ट होता है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। किसके द्वारा है, समावेशी शिक्षा के द्वारा, मुख्य धारा शिक्षा, विशेष शिक्षा, बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। तो अभी हम लोग 9 में जानते हैं कि किसके अंतर्गत आता है, यह हमारा आएगा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होता, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये आज थे 10 क्वेश्चंस बाल मनोविज्ञान से। शंकर स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो को विद्यार्थी सबसे पहले देख सके।
हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7380800644 और हमारा टेलीग्राम चैनल है शंकर स्टडी पॉइंट। थैंक्स।